Hello students, welcome to our current affair class series. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 19 जुलाई 2024. तो आज हम 19 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच इज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 19 जुलाई. सो आज के सेशन में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या समाचार बन रहे हैं उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम न्यूज व्हिच इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग एंड फाइनेंस. तो बैंक और फाइनेंस से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं, कोई रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स बन रहे हैं तो वो कवर करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, रक्षा समाचार, रैंक और रिपोर्ट, और लास्ट में हम कुछ पुरस्कार से रिलेटेड समाचार डिस्कस करेंगे. क्लियर. और टॉपिक के लास्ट में हम क्विक समरी देखेंगे कि आज के सेशन में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sarthi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल निर्माता और स्वामियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें. हम छवियों को हटा देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट नेशनल न्यूज. तो हम आज की पहली नेशनल न्यूज के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर भारत की G20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट जारी हुई. तो भारत ने क्या किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर G20 टास्क फोर्स की नई जो रिपोर्ट है उसको नई दिल्ली में पेश किया है. इस रिपोर्ट का जो मेजरली पर्पस है, जो लक्ष्य है, वो दुनिया भर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत करना है. इसे आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेश और विकास के लिए डीपीआई पर भारत G20 टास्क फोर्स द्वारा तैयार किया गया है. रिपोर्ट डीपीआई बेसिकली विच इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रणनीतिक दिशा तय करती है जिसका लक्ष्य आर्थिक प्रगति में तेजी लाना और वैश्विक स्तर पर विशेषकर ग्लोबल साउथ में पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है. नेक्स्ट इज also a national news. Niti Aayog reconstitute with 4 full-time member and 15 union minister including from NDA alliances. नीति आयोग का 4 पूर्वकालीन सदस्यों और एनडीए सहयोगियों के सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों के साथ पुनर्गठन हुआ है. सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान की बेसिकली जो संशोधित संरचना है उसको मंजूरी दी है. नई संरचना में 4 पूर्वकालीन सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी भी शामिल हैं जो या तो पदेन सदस्य हैं या विशेष आमंत्रित हैं. वही प्रधानमंत्री अध्यक्ष बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमेन बेरी उपाध्यक्ष के रूप में जारी रहेंगे. पूर्वकालीन सदस्यों में मिसाइल वैज्ञानिक वी के सारस्वत, उसके साथ साथ कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद्र, उसके साथ साथ बाल रोग विशेषज्ञ विनोद के पाल और व्यापक अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी शामिल हैं. पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमन शामिल हैं. विशेष आमंत्री में नितिन जयराम गडकरी और जयप्रकाश नड्डा सहित 11 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. तो नीति आयोग ने क्या किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है विद 4 फुल टाइम मेंबर एंड 15 यूनियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग एनडीए अलायंसेस. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज. तो पीएस से प्रोफेसर हैं डॉक्टर अजय कुमार सूद जिन्होंने लॉन्च किया रिपोर्ट ऑन ई मोबिलिटी एंड आर एंड डी रोड मैप फॉर इंडिया.
16 जुलाई 2024 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक एवं सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्स में भारत के लिए ई मोबिलिटी अनुसंधान एवं विकास रोड मैप रिपोर्ट का शुभारंभ किया। यह रोड मैप भारत को 2024 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्यों के अनुरूप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस रोड मैप से अगले 5 वर्षों में 11 से 51 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ईवी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के भविष्य की ओर देश को आगे बढ़ने की उम्मीद है। यह दस्तावेज महाराष्ट्र के पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर? तो प्रोफेसर अजय कुमार सूद लॉन्च रिपोर्ट ऑन ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज CSIR CRRI। तो क्या है सबसे पहले CSIR CRI? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने अभी 16 जुलाई 2024 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। तो 1943 में पहली बार नागपुर महाराष्ट्र में इसकी चर्चा को सम्मिलित किया गया था और 16 जुलाई 1952 को CSIR के पहले महानिर्देशक सर शांति स्वरूप भटनागर के मार्गदर्शन में मार्च 1950 में CSI जनरल बॉडी द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट इज CSI डायरेक्टर जनरल एन कला सेल्वी गेट 2 ईयर एक्सटेंशन। तो CSIR की महानिर्देशक है एन कला सेल्वी, जिनको अभी 2 साल के लिए और उनके जो टेन्योर है कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया है। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है CSIR की डायरेक्टर? एन कला सेल्वी, जिन्हें का अभी जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो मिनिस्ट्री, बेसिकली नेशनल न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एग्रीमेंट साइन किए हैं 3 कोल माइल के साथ। तो कोयला मंत्रालय ने 3 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो 15 जुलाई 2024 को कोयला मंत्रालय ने ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित 3 कोयले खदानों के लिए कोयला खनन विकास और उत्पादन बेसिकली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन खदानों की नीलामी 7वें राउंड की दूसरी कोशिश के तहत की गई। नीलामी की गई 3 खदानों में से 2 को आंशिक रूप से खोज की गई है, जबकि एक की पूरी तरह से खोज की गई है। यह पहल कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इनकी नीलामी की बात करें तो लगभग 2,991.20 करोड़ रुपए का अनुमानित वार्षिक राशि वो लगभग 40,560 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की भी ये उम्मीद रखती है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत इंडिया ग्रोइंग कोल माइनिंग कैपेसिटी। तो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत ने कोयला खनन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें, जिनका संचालन बेसिकली साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, को worldatlas.com द्वारा क्रमशः दूसरी और चौथी बार सबसे बड़ी कोयला खदानों के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर? ये खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। तो जलवायु परिवर्तन शिक्षा परिमाणों को बाधित कर रहा है, सीखने की हानि बढ़ा रहा है। GEM रिपोर्ट, तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट बेसिकली अभी जारी की गई है 2024, जिसका टाइटल है एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज लर्निंग टू एक्ट फॉर पीपल एंड प्लैनेट, जिसमें हाईलाइट किया गया है हाउ क्लाइमेट चेंज इज डिस्टर्बिंग एजुकेशन आउटकम एंड इंक्रीजिंग लर्निंग लूज। सो शिक्षा और जलवायु बेसिकली परिवर्तन लोगों और ग्रहों के लिए कार्य करना सीखना शीर्षक वाली वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 इस बात पर प्रकाश डालती है कैसे जलवायु परिवर्तन शिक्षा परिमाणों को बाधित कर रहा है और सीखने की हानि बढ़ा रहा है।
यह रिपोर्ट यूनेस्को जलवायु संचार और शिक्षा की निगरानी और मूल्यांकन परियोजना और कनाडा के सस्काचेवन विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। इसका उद्देश्य जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क्स हैं उनकी तरफ बढ़ना है। रिपोर्ट में नोट किया गया है कि गर्मी, जंगल की आग, बाढ़, सूखा, बीमारियों, समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी जलवायु संबंधित तनाव कारण शिक्षा परिणामों को नकारात्मक रूप से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। वान डे लेयर को यूरोपियन संघ आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो उर्सुला वान डे लेयर को यूरोपियन संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। उन्होंने संभावित नेतृत्व शून्य को रोकते हुए 18 जुलाई को यूरोपियन संघ में आरामदायक बहुमत हासिल की। तो यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट को किसको अपॉइंट किया गया? वान डे लेयर को। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। अभी बेलारूस ने एक अनाउंसमेंट किया है, उसने 35 यूरोपियन देशों के लिए 30 दिन को वीजा को मुफ्त कर दिया है। सो बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेलारूस ने ये किया है ताकि जो पश्चिमी कंट्रीज है उसमें तनाव को कम किया जा सके। तो 19 जुलाई 2024 में बेलारूस ने अनाउंसमेंट किया है कि वो स्पेसिफिकली 35 यूरोपियन नेशंस को अलाउ करेंगे बेलारूस में आना 90 डेज के लिए विदाउट वीजा। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो आरबीआई ने ब्रिकवुड रेटिंग फॉर बैंक रिस्क रेटिंग को क्लेम किया है। तो बैंक जोखिम भारी दावित के लिए आरबीआई ने ब्रिक्स रेटिंग को मंजूरी दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पूंजी पर्याप्त उद्देश्य के लिए जोखिम भार निर्धारित करने में ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त रेटिंग का उपयोग करने की अनुमति दी है। बीडब्ल्यूआर विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रदान करता है, जिसमें बैंक ऋण, गैर परिवर्तन डिबेंचर, वाणिज्य पत्र, ब्रांड और भौतिक पत्र शामिल हैं। बीडब्ल्यूआर 250 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋणों की रेटिंग कर सकता है। मौजूदा रेटिंग के लिए बीवीआर को ऋण राशि की परवाह किए बिना ऋण की शेष अवधि तक बेसिकली रेटिंग निगरानी की अनुमति रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने मिलकर एक स्कीम स्टार्ट की है। बैंक्स हैं बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारतीय स्टेट बैंक ने क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए जमा योजनाओं की शुरुआत की है। यह विकास आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत द्वारा जमा और क्रेडिट वृद्धि में लगातार अंतर के बारे में चेतावनी देने के बाद हुआ। बीओबी ने 2 अवधि श्रेणी के साथ अपनी विशेष योजना द बॉब मॉनसून धमाका योजना शुरू की। बीओएम ने 10 करोड़ रुपए तक की जमा राशि के लिए 4 श्रेणियों वाली एक विशेष योजना स्टार्ट की। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत वृष्टि नामक एक योजना शुरू की, जिसमें सामान्य नागरिकों के लिए 444 दिनों की जमा पर 7.25% प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिकों को 7.75 प्रति वर्ष ब्याज दर की पेशकश की गई है। क्लियर? नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव 240.5 मिलियन लोन फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। यह वित्त पोषण मल्टीटोज फाइनेंसिंग फैसिलिटी सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। एडीबी का वित्त पोषण एमएफएल सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के ट्रांच 2 और 3 में सहायता करेगा, जो आवासीय सौर रूफटॉप परियोजना पर केंद्रित है। भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश भर में डेवलपमेंट और अंतिम उपयोगकर्ता को रूफ को टॉप सोलर प्रणाली की बेसिकली स्थापना के लिए ऋण वितरित करेंगे। Next is Ireland replaced Mauritius to secure the 4th place on preferred FPI destination list। तो इंडिया की अगर हम बात करें, आयरलैंड ने मॉरिशियस को पीछे छोड़ दिया है एफपीआई गंतव्यों की सूची में और चौथा स्थान हासिल किया है। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड विच इज एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार आयरलैंड ने मॉरिशस को हटाकर पसंदीदा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश गंतव्य सूची में चौथा स्थान हासिल किया है। आयरलैंड ने 30 जून 2024 तक 4.41 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति प्रबंधन दर्ज की, जबकि मॉरिशस ने 4.39 ट्रिलियन रुपए की यूएयूसी दर्ज की। संयुक्त राज्य अमेरिका
एफपीआई के लिए सबसे पसंदीदार गंतव्य देश बना। इसके बाद सिंगापुर और लग्जमबर्ग दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। क्लियर। तो एफबीआई डेजिग्नेशन में यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर है, सिंगापुर सेकंड पोजीशन पर है, लग्जमबर्ग थर्ड पोजीशन पर, और अब आयरलैंड ने मॉरिशियस को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक से न्यूज है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो भारत की जीडीपी है वो 2024 के लिए कितनी रखी है? 7% रखी है। सो वित्त वर्ष 26 के लिए एडीपी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.2% होने वाली है। मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष 25 में 4.6 और वित्त वर्ष 26 में 4.5% तक घटने की उम्मीद है। भारत एशिया की सबसे तेजी से वृद्धि अर्थव्यवस्था बना हुआ है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो फिक्की प्रोजेक्ट 7% जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2024-2025। फिक्की विच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी फिक्की ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2024-25 के लिए उसको फिक्की ने 7% प्रेडिक्ट किया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 24-25 में कितने रहने वाली है? 7% रहने वाली है। नेक्स्ट इज Adani Port get a rating upgrade from ICAR. सो आईसीएआर ने अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन की रेटिंग को AA प्लस स्थिरता से बढ़ाकर AAA स्थिर कर दिया है। यह यूनियन कंपनी की दीर्घकालीन फंड आधारित, गैर फंड आधारित सुविधाएं, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों पर लागू होंगी। एक सकारात्मक खबर के बाद 18 जुलाई को NAS पर अदानी पोर्ट्स के शेयर 7.10% रुपए या 0.47 गिरकर 1491.95 रुपए पर बंद हुए। क्लियर। तो अडानी पोर्ट की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया गया है बाय आईसीआरए। अभी दो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स। इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। सो ये द वॉइस बॉक्स करके एक बेसिकली पोर्टल यूज करेंगे जिस कार्यक्रम के तहत अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल और तेलुगु, गुजरात सहित कई भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट न्यूज। तो रवांडा के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, चौथी बार ये सेम री अपॉइंट किए गए पोल कगामे। तो पोल कगामे को 2024 से 29 के लिए चौथे 5 साल के कार्यकाल के लिए रवांडा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में बेसिकली चुना गया है। वो 2000 से रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में सेवानिवृत्त है। क्लियर। सो बेसिकली ये रवांडा पेट्रियटिक फ्रंट का नेतृत्व करते हैं और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने कुल 90711157 मतों में से 7099,810 मत यानी लगभग 99.15% मत हासिल करके जीत हासिल की है। तो रवांडा प्रेसिडेंट पॉल कगामे। नेक्स्ट इज द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फॉर न्यू सेशन। तो लोकसभा ने अभी क्या किया है? न्यू सेशन के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो सुदीप बंदोपाध्याय, गौरव गोगोई, मोरान पीपी चौधरी, अनुराग ठाकुर जैसे बेसिकली सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो जेन टेक ने क्या किया है? अभी 4 न्यू एंटी ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो जेन टेक लिमिटेड एक एंटी ड्रोन तकनीक और रक्षा बेसिकली प्रशिक्षण समाधान प्राप्त करने वाली पुणे स्थित सहायक कंपनी है जिसने अभी 4 नए एंटी ड्रोन उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये उत्पाद कौन कौन से हैं? होकेया, बर्बारिक अल्ट्रालाइट रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, स्थिर स्टेप 640 एंड एआई पावर्ड रोबोट प्रस्ता। तो हकाई कई सेंसर डिटेक्शन मॉड्यूल के साथ एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम है। बर्बरिक URCWS दुनिया का सबसे हल्का रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है। स्थिर स्टेप 400 640 बख्तरबंद वाहनों, इन्फेंट्री, कॉम्बैट वाहनों और नौकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। प्रहस्त एक स्वायत्त चतुष्पथ है जो रियल टाइम 3D टेरेन मैपिंग के लिए लाइडर और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग करता है। क्लियर। तो जेन टेक ने क्या किया है? 4 एंटी ड्रोन प्रोडक्ट लॉन्च किए। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। ध्रुव स्पेस गेट IN स्पेस नोट टू
provide GSAS. GSAS means ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस। तो हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस प्रदान करने का अधिकार मिल गया है। यह वास्तविक समय में उपग्रह संचार और नियंत्रण को सक्षम बनाता है, विश्वसनीय डेटा संरक्षण सुनिश्चित करता है और मिशन की लचीलेपन में भी सुधार करता है। नेक्स्ट, नासा हिस्टोरिकल डिस्कवरी। 6 नए एक्सो प्लैनेट्स नासा ने क्या किए हैं, डिस्कवर किए हैं। तो नासा ने 6 न्यू एक्सो प्लैनेट्स खोजे हैं, इंक्लूडिंग HD 3638 4B, TOI 198B, TOI 295B, TOI 2095C एंड TOI 4860C और MWC 758C। तो इससे हमारे सौर मंडल के बाहर पुष्टि किए गए एक्सोप्लैनेट की कुल संख्या 5502 हो गई है, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ और बाहरी ग्रहों पर जीवन की संभावना में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो 2024 पेरिस ओलंपिक से है। BTS जिन बिकेम फर्स्ट एवर के पॉप आइडल टू कैरी द ओलंपिक टॉर्च। तो पहला पॉप बन गया है जिसने ओलंपिक टॉर्च को क्या किया है, कैरी किया है। वे विदेश में ओलंपिक मसाल ले जाने वाले पहले कोरियन गायक या के पॉप आइडल बने। उन्होंने लुर्व पिरामिड के सामने फ्रांस की 2006 की कांस्य पदक विजेता फ्रीस्टाइल स्कीयर सांद्रा लाउर को मशाल सौंपी है। नेक्स्ट न्यूज इज चेन्नई सुपर किंग सेट अप सुपर किंग एकेडमी इन सिडनी। तो जो चेन्नई सुपर किंग है वो अभी सिडनी में क्या ओपन करने वाली है, सुपर किंग एकेडमी ओपन करने वाली है, एक इंटरनेशनल, जिसका पर्पस क्या होगा, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के साथ कनेक्शन बनाया जा सके और इंटरनेशनल प्रोफाइल को और ज्यादा एनहेंस किया जा सके। तो इसी पर्पस के साथ सिडनी में चेन्नई सुपर किंग अपनी इंटरनेशनल किंग एकेडमी एस्टेब्लिश करेगी। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। नौवीं महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 टूर्नामेंट विवरण और महत्व। तो महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 जुलाई 2024 को श्रीलंका में शुरू हुआ। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा इसे आयोजित यह टूर्नामेंट में महिला क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और इस वर्ष के अंत में बांग्लादेश में होने वाले ICC महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए एक तैयारी कार्यक्रम के रूप में भी ये कार्य करेगा। तो कहां पर हुआ है 9th वुमेन क्रिकेट एशिया कप, श्रीलंका में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। सो यूनाइटेड नेशन हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के मूल्य और मानवता की सेवा के प्रति उनके समर्थन को मान्यता देने के लिए नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल दिवस सेलिब्रेट करती है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जन्म वर्षगांठ का स्मरण करता है। 2024 की अगर थीम की बात करें तो गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है। ये क्या है, 2024 की थीम है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्नेक डे। तो हर साल जो 16 जुलाई को स्नेक के बारे में बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वो कितने क्रूशियल हैं हमारी इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करने के लिए, 16 जुलाई को हम विश्व सर्प दिवस मनाते हैं। तो इस दिन का उद्देश्य सांपों के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों और मिथकों को दूर करना और इन सरीसृपों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। सांप एक स्वस्थ पर्यावरण के संकेतक हैं और अपने शिकार की आबादी को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। सांप के विष का उपयोग विभिन्न दवाओं के विकास में अग्रणी अनुसंधान में भी किया जाता है। तो वर्ल्ड स्नेक डे 2024। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो INS तबार अराइव इन हम्बर्ग जर्मनी। तो बेसिकली जो इंडिया का फ्रंटलाइन फ्रिगेट INS तबार है वो हम्बर्ग जर्मनी में पहुंच गया है 17 जुलाई 2024 को अपनी 3 दिन के विजिट के साथ। इस यात्रा में भारतीय और जर्मनी नौसेना के बीच व्यावसायिक आदान प्रदान, जर्मनी नौसेना अकादमी का दौरा और जहाज के सार्वजनिक दौरे भी शामिल होंगे। चालक दल सामुदायिक सेवा गतिविधियों में भी शामिल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज रैंक्स एंड रिपोर्ट न्यूज।
तो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग रिलीज, तो फीफा ने अभी क्या किया है, एक रैंकिंग रिलीज की है जिसमें इंडिया की रैंकिंग फुटबॉल के अंदर कितनी रखी गई है, 124 रखी गई है। तो लास्ट ईयर भी सेम थी, इस बार भी सेम है। तो भारत ने नवीनतम फीफा पुरुष रैंकिंग में अपना 124वां स्थान बनाए रखा है। यह देश के लिए एक छोटी राहत है जो पिछले कुछ महीनों में गिरावट का रुख देख रहा था। क्लियर। तो फीफा रैंकिंग इंडिया की कितनी हो गई है, फीफा रैंकिंग 124 रिमेन रही है। Next is India's target $500 billion in electronic manufacturing by 2030 नीति आयोग। तो भारत का लक्ष्य है 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में लगभग $500 बिलियन। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जनवरी 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। तो नीति आयोग ने एक हालिया रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन हासिल करना है। इस लक्ष्य में तैयार वस्तुओं से 350 बिलियन और घटक विनिर्माण से 150 बिलियन शामिल हैं। वर्तमान में भारत का इलेक्ट्रॉनिक कुल उत्पाद कितना है, 101 बिलियन है। क्लियर। नेक्स्ट इज विराट कोहली टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन इन 2023। तो विराट कोहली 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन में शीर्ष पर रहे। तो विराट कोहली ने 2023 में 227.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हालांकि यह बीबी क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2020 में उनके 237.7 मिलियन के शीर्षक ब्रांड मूल्य से कम है। तो 2020 में उनकी 237 थी और अभी 227 है, लेकिन अभी फिर भी वो अभी भी सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं भारत के। नेक्स्ट इज अवार्ड न्यूज। इस इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं जिनको अभी ऑनर किया गया है इंटरनेशनल कॉस्पर असेंबली अवार्ड से, जो कहां पर दिए गए थे, साउथ कोरिया बुसान में। तो दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं विज्ञान सभा में सम्मानित किया गया। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मेसी पुरस्कार मिला और अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निर्देशक अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। यह मान्यता वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के बढ़ते हुए महत्व को भी दर्शाती है। क्लियर। तो कॉस्पर असेंबली में, इंटरनेशनल कॉस्पर असेंबली में स्पेस साइंटिफिक ऑनर भारत के दो लोग प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और उसके साथ साथ अनिल भारद्वाज को दिया गया है। नेक्स्ट इज श्री कुरुम्बा ट्रस्ट विन ग्लोबल CSR ESG अवार्ड। तो श्री कुरुम्ब कोश शैक्षणिक और धर्मान ट्रस्ट जो शोभा ग्रुप की CSR शाखा है, उसको ग्लोबल CSR सस्टेनेबिलिटी और ESG अवार्ड 2024 में वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया। ये गुरुग्राम के हयात रेजिडेंसी में आयोजित किया गया जहां पर बहुत सारे बेसिकली उद्योग नेता और सामाजिक उत्तरदायित्व लोग शामिल हुए। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी ऑफ टुडेज सेशन। सबसे पहले हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी। नेशनल न्यूज में हमने देखा कि G20 टास्क फोर्स के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। नीति आयोग को पुनः गठित किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि ई मोबिलिटी एंड आर एंड आर्ड रोड मैप प्रोफेसर अजय कुमार सूद के थ्रू लॉन्च किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा CRI ने अपना 73वां फाउंडेशन दिवस मनाया। CSIR डायरेक्टर जनरल N कलाशेरी ने 2 ईयर का एक्सटेंशन लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल साइन एग्रीमेंट फॉर 3 कोल माइंस, तो 3 कोयल माइनों के लिए बेसिकली कोयला मंत्रालय ने समझौता किया। उसके साथ साथ हमने आत्मनिर्भर भारत के अंदर देखा कि इंडिया की जो कोल माइनिंग कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार देखे जिसमें हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया वॉन देर लेन को। बेलारूस ने 35 यूरोपियन कंट्रीज के लिए 90 दिन का वीजा फ्री रिजाइम स्टार्ट किया है और कगामे को रीअपॉइंट किया गया चौथी बार रवांडा के प्रेसिडेंट। नासा ने 6 न्यू एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि BTS जिन पहले एवर पॉप आइडल बने हैं जिन्होंने ओलंपिक टॉर्च को पेरिस ओलंपिक में कैरी किया था। और अभी INS तबार कहां पहुंच गया है, हैम्बर्ग जर्मनी पहुंच गया है। क्लियर।
नेक्स्ट हमने कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि आरबीआई ने ब्रिकवुड रेटिंग को बैंक रिस्क वेटिंग क्लेम से बेसिकली अप्रूव किया है। 3 बैंकों ने डिपॉजिट स्कीम स्टार्ट की है, बीओबी, बीओएम और एसबीआई। एडीबी ने रूफटॉप सोलर के लिए भारत को लगभग 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बेसिकली मुहैया कराया है। उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट और फिक्की ने जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2024 के लिए, एडीबी ने 7% और 24-25 के लिए फिक्की ने 7% डिक्लेयर किए। और अभी हमने देखा अडानी पोर्ट की जो रैंकिंग थी वो अपग्रेड हुई है। नेक्स्ट हमने कुछ अपॉइंटमेंट न्यूज देखे, जिसमें हमने देखा सीएसआईआर डायरेक्टर जनरल एन कलाशेरी को 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नासा ने 6 न्यू एक्सोप्लांट डिस्कवर किए हैं और जेनटेक ने 4 न्यू एंटी ड्रोन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। ध्रुव स्पेस ने प्रोवाइड किया है जी सास, उसको मिला है बेसिकली जी सास। स्पोर्ट्स में हमने देखा सिडनी में चेन्नई सुपर किंग की न्यू एकेडमी स्टैब्लिश होगी। व्यूमेन क्रिकेट एशिया कप श्रीलंका में स्टार्ट किया गया और भारत में फीफा की रैंकिंग कितनी रही है, 124। और विराट कोहली 2023 के सबसे बेसिकली वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने रहे। इंपॉर्टेंट डे में हमने नेल्सन मंडेला डे जो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड स्नेक डे जो 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट हमने रैंक एंड रिपोर्ट्स में देखा, जिसमें नीति आयोग ने कहा कि भारत की जो इंडिया का टारगेट है वो 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। और श्री कुरुम्बा ने ट्रस्ट ने ग्लोबल CSR ESG अवार्ड जीता है। अवार्ड की अगर हम बात करें तो इंडियन स्पेस 2 साइंटिस्ट हैं जिन्हें इंडियन स्पेस साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। कहां पर? बुसान कोस्पर असेंबली में। और एनएफडीएन नेटफ्लिक्स ने कोलैबोरेशन किया है फॉर ट्रेन वॉइस ओवर आर्टिस्ट। क्लियर? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज जो हमने डिस्कस की। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।